सो अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हो, सोशल मीडिया मार्केटर हो, फ्रीलांसर हो, एजेंसी ओनर, वट एवर यू आर डूइंग, इफ यू बिलोंग्स टू मार्केटिंग इंडस्ट्री, ठीक है, मेरा कहीं कहीं पे वर्ड मिस्टेक हो जाता है, सो सॉरी फॉर दैट। अगर आप मार्केटिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो ना, तो ये इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं आपको कुछ अमेजिंग चीजें दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखो, ये मेरा गूगल कैलेंडर है, ठीक है। एंड इसको मैं थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ, मैं आपको पहले कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ, इससे आपको ये समझ में आए कि हाँ, जो ऑटोमेशन हमने सेट किया है स्पेशली फॉर मार्केटर्स, ठीक है, वो किस तरीके से काम करते हैं। बिकॉज देर आर सो मेनी मार्केटर्स हु वेस्ट आवर्स ऑफ टाइम ऑन अ डेली बेसिस, जिसमें उनका कॉल्स तो बुक होता है, बट मेजोरिटी में जंक कॉल्स बुक होता है, मतलब जंक लीड्स के साथ कॉल बुक होता है, जिसमें टाइम काफी ज्यादा वेस्ट होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमारा जो गूगल कैलेंडर है, यहाँ पे हमारा कोई भी मीटिंग, इसको आप मत देखो, ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। ये हमने इवेंट बनाया हो तो उसके लिए है, ये कोई मीटिंग नहीं है, ठीक है। अगर आप देखोगे 1 बजे से लेके 1 AM से, यानी कि जो आने वाला टाइम है, 1 बजने वाला है, उससे उस टाइम से लेके अभी तक इसमें 3 तारीख का हमारा पूरा का पूरा डे शेड्यूल जो है वो खाली है, एम्प्टी है, ठीक है। पहली चीज, ये अभी हमने आपके सामने रिफ्रेश किया था, मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ ध्यान से, मैं इस वीडियो को, ये थोड़ा सा लंबा जा सकता है, ठीक है। इसमें मैं आपको बहुत ही अमेजिंग चीजें दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारा ये 3 फरवरी का जो पूरा कैलेंडर है पूरा एम्प्टी है, इसमें कोई भी हमारा शेड्यूल्ड नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप देखोगे हमारा शीट, ये हम आपको डेमो पर्पस के तौर पे दिखा रहे हैं, ये भी हमारा शीट को, इसको भी हम रिप्लेस करते हैं। अगर आप ये भी देखोगे, ये भी हमारा एम्प्टी है, ठीक है। इसमें क्लाइंट का कोई भी डेटा हमारा अभी तक इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज हो गई, अब आते हैं तीसरी चीज। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये हमारा ईमेल सॉफ्टवेयर है, एंड यहाँ पे देखोगे ये भी एम्प्टी है, इसमें भी हमारे एक ही डिटेल्स है, सब आप डेमो पर्पस के तौर पे देख लो, ठीक है। एक कॉन्टैक्ट आप देखोगे एक है, और बाद बाकी कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, मतलब कि हमारा ईमेल लिस्ट नहीं बना हुआ है, एम्प्टी है, ठीक है। एंड अब आते हैं इस पे। अब यहाँ पे हम अपना करते हैं कॉल शेड्यूल। अब यहाँ पे देखो बेसिकली क्या होता है ना, जब आप कॉल शेड्यूल करते हो अपने क्लाइंट के साथ, तो मेजोरिटी में जो लोग हैं वो दो ही टूल्स को यूज करते हैं, एक कैलेंडली, दूसरा टाइडी कैल, ठीक है। या तो आप कैलेंडली यूज करोगे या टाइडी कैल यूज करोगे, उसमें आपने फॉर्म का लिंक डाला हुआ है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा ना कैलेंडली है ना टाइडी कैल है, ठीक है। हम यूज करते हैं गूगल कैलेंडर, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, जैसे सपोज रामधनी कुमार के दे देते हैं। फोन नंबर आपको सही देना है, फोन नंबर देते हैं, ले सपोज 763634991681, ओके। एंड ईमेल आईडी ले सपोज देते हैं, हमारा ईमेल आईडी आ गया। एंड कैटेगरी डेमो के तौर पे हम बना रहे हैं, तो कैटेगरी हम यही देने देते हैं, बिजनेस नेम। एंड चैलेंज यहाँ पे हमारा है कि आप क्या चैलेंज फेस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल चैलेंज हम देते हैं ओनली गेटिंग नो लीड्स, ठीक है, हम आपको डेमो पर्पस के तौर पे दिखा रहे हैं। मंथली एवरेज इनकम कितना है, ले सपोज देते हैं 5 लाख रुपीज, ठीक है। जैसे आप मेरे इनकम को मत जज करना कि इनकम मेरा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो वो हम आपको शो नहीं करने वाले। एंड यस, अवेलेबल बजट हम देते हैं, ले सपोज रुपीज 3 लाख। एंड अभी हम एआई एजेंट्स यूज करते हैं, तो हमने इसको यस डाला हुआ है, ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप नो कर सकते हो। एंड राइट नाउ वी आर वर्किंग ओनली 6 क्लाइंट, तो क्लाइंट का नंबर हमने दे दिया। एंड जो हमारी सर्विस फी है, दैट इज फॉर एग्जांपल हम देते हैं रुपीज 1 लाख। कितना हो गया, 3 2 5, हाँ ठीक है। इसके बीच में स्पेस। एंड कॉल ले सपोज, कॉल का आज 2 फरवरी है, कॉल का टाइम कल का देते हैं, TOMORROW, टुमारो at 11 AM, ठीक है। अभी इसको, अच्छा क्लिक नहीं हुआ ना, अभी हो गया। समटाइम्स इंटरनेट स्लो होने की वजह से इट गेट स्टक। क्यों यार, क्या स्टक हो गया।
इसको फिर से थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। मैं आपको डेमो पर्पज के तौर पे दिखा रहा हूँ, राइट? तो जस्ट वेट, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं पहले। कि मेरा नेट स्लो है। नेट स्लो होने की वजह से ना ये थोड़ा सा स्टक हो जाता है। ठीक है, पर डोंट वरी। थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है, एंड बिकॉज ये जो सिस्टम है ना, इसमें व्हाट वी हैव डन इज, आपके जो क्लाइंट्स हैं, अगर आप वन टू वन बेसिस पे कॉल लेते हो, ठीक है, एंड वन टू वन बेसिस पे सर्व करते हो, तो ये जो सिस्टम है ये आपके लिए गोल्ड माइन होने वाला है। बिकॉज यहाँ पे जो क्लाइंट कॉल बुक करती है वो फिल्टर होके ही आती है। अभी अगर आप कैलेंडली यूज कर रहे हो या टाइडी कैल यूज कर रहे हो, आपने नोटिस किया होगा कि जो फॉर्म है वहां पे क्लाइंट फॉर्म फिल करता है, एंड वहां पे फॉर्म को आप मैनुअली देखते हो। फॉर एग्जाम्पल, इसको आप ऐसे समझो, लाइक आपकी जो क्लाइंट है उसकी मिनिमम इनकम होनी चाहिए ₹3 लाख, एग्जाम्पल के तौर पे। एंड आपके जो क्लाइंट है वो कॉल बुक करे 50,000 वाले, उसकी मंथली इनकम 50,000, वो आपकी सर्विस अफोर्ड नहीं कर सकते, बट स्टिल क्योंकि वो इनकम के टर्म में वो क्वालिफाई नहीं कर रही है, फिर भी वो कॉल बुक कर सकता है। क्योंकि कैलेंडली या गूगल कैलेंडली या टाइडी कैल, राइट, कैलेंडली हो या टाइडी कैल हो, उसमें फिल्टर नहीं लगा होता है। आप मैनुअली वहां पे फिल्टर करते हो और आपका टाइम काफी वहां पे वेस्ट होता है, राइट? गॉट माई पॉइंट? तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्लाइंट जो आपके पास आ रहे हैं वो बेसिकली फिल्टर होके आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। एंड यहाँ पे क्लाइंट अगर इनकम के टर्म में क्वालिफाई नहीं करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे क्लाइंट की मंथली इनकम होनी चाहिए ₹3 लाख, और अगर वो उसकी मंथली इनकम ₹2 लाख है, ठीक है, तो वो कॉल बुक कर ही नहीं सकता, हमारे हमारे कॉल तक नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, हम एक बार फिर से फॉर्म फिल करते हैं। THAI के डेमो, एंड फोन नंबर देते हैं 7634991681। ठीक है, नंबर 7634991681। ओके, फोन नंबर, सॉरी, ईमेल आईडी, एंड प्रॉब्लम दे देते हैं नो लीड्स। ठीक है, ये मैं आपको डेमो के तौर पे दिखा रहा हूँ ये सिस्टम हमारा वर्क कैसे करता है, राइट? एंड मंथली इनकम ले लेते हैं ₹8 लाख। ठीक है, अवेलेबल बजट हमारा ₹1 लाख, एंड ए एजेंट को हम यूज करते हैं तो हमने इसको यूज कर दिया। क्लाइंट यहाँ पे 6 नंबर देते हैं। ओके, एंड सर्विस फी देते हैं फॉर एग्जांपल डेमो के तौर पे 1 लाख। ओके, एंड कॉल का टाइम TOMO टमोरो एट 11 AM। चूंकि इसको हमारा टाइम शेड्यूल पता है तो हमने टाइम दे दिया। एंड लेट्स सी, अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारा इनकम भी क्वालिफाई कर गया एंड हमारा बजट भी क्वालिफाई कर गया। अब यहाँ पे हमारा कॉल शेड्यूल हो चुका है, शेड्यूल हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। अगर आप देखोगे हमारा जो फरवरी का जो हमने आपको दिखाया था, 3 फरवरी का जो शेड्यूल खाली था, अभी आप देखोगे तो उसमें हमारा कॉल बुक हो चुका है। लेट मी शो यू, यू गो। अगर आप देखोगे हमारा AI डेमो कॉल विथ रामधनी के, एंड यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक कॉल बुकिंग लिंक हमारा आ चुका है। एंड यस, मेल क्लाइंट को जा चुका है। टाइम देखोगे 11 से 11:30, 30 मिनट का हमारा है। ठीक है, ऑटोमेटिक हमारा कॉल शेड्यूल हो गया। एंड यस, क्लाइंट फिल्टर होके कॉल बुक किया है, राइट? बिकॉज अगर आप देखोगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ। पहली चीज हो गई, कैलेंडर आपने देख लिया, कैलेंडर कॉल शेड्यूल हो चुका है। हमारा क्लाइंट इनकम के टर्म में, बजट के टर्म में, दोनों में क्वालिफाई कर चुका है। ओके, एंड अब आप देखोगे हमारा शीट, यहाँ पे देखोगे क्लाइंट का डिटेल आ चुका है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, प्रोफेशन, एवरेज इनकम कितना है वो, अवेलेबल बजट, प्रॉब्लम क्या था, एजेंट स्टेटस क्या है, क्लाइंट कितनी है, सर्विस फी कितनी है, कॉल रिक्वेस्ट किस टाइम पे हमने कॉल रिक्वेस्ट डाला था वो है, यानी कल का 11 बजे का डाला वो है। फाइनल कॉल टाइम, फाइनल कॉल टाइम मतलब कि फाइनल कॉल कब स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल आज कल 11 बजे का आपने कॉल रिक्वेस्ट डाला,
बट कल 11 बजे ऑलरेडी मेरी कॉल किसी क्लाइंट के साथ शेड्यूल्ड है, तो 11 बजे तो कॉल नहीं होगी ना, वो उसके अपकमिंग टाइम में होगी, 11 के बाद होगी। हो सकता है 11:30 हो, 12 हो सकता है मे बी 2 बजे हो, मे बी 4 बजे हो। वो डिपेंड करता है कि टाइम शेड्यूल मेरा कब खाली है, उस खाली शेड्यूल में कॉल बुक होगा। ठीक है, तो वो होता है फाइनल कॉल। फाइनल कॉल एंड 11:30 पे कॉल हमारा बंद हो जाएगा, कॉल कट हो जाएगा। ठीक है। मीटिंग का लिंक आप देखोगे ऑटोमेटिक हमारे शीट में सेव हो चुका है। कॉल एडजस्टमेंट रीजन वो आप नहीं समझो, टेक्निकल टर्म है। फॉर्म फिल टाइम, यानी कि फॉर्म हमने कब फिल किया था, तो आप देखोगे यहाँ पे डेट है 2 फरवरी एंड 22:17 पे। एंड ईमेल का टूल, ये स्टेटस आप देखो कॉल हमारा बुक हो चुका है। ठीक है। अब आप सोचो कि अगर आप कैलेंडली यूज कर रहे हो या गूगल का क्या बोलते हैं, गूगल नहीं बोल रहा हूँ, कैलेंडली यूज करते हो या टैडी कैल यूज करते हो, ये सेम डेटा जो कैलेंडली या टैली कैल में जो फॉर्म आप भरते हो, वो सेम डेटा आपको यहाँ पे मैनुअली फिल करना पड़ेगा। कितना ज्यादा टाइम आपका यहाँ पे, पहली चीज ये सेव हो रहा है। दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा क्लाइंट का ईमेल लिस्ट बिल्ड हो चुका है। ठीक है। मैंने आपको ईमेल लिस्ट भी दिखाया था, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा एक ही ईमेल लिस्ट है। अभी भी देखोगे ये एक ही शो हो रहा है। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो आ गया हमारा ईमेल लिस्ट। अभी इसका क्या फायदा है, इसका बेसिकली फायदा ये है कि चूंकि जैसे ही क्लाइंट कॉल बुक करता है, ये फीचर आपको ना कैलेंडली में मिलता है ना टाइडी कैल में मिलता है। ठीक है। उसके लिए आपको कोई वेबसाइट बिल्डर का एक सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, जिसकी प्राइस 50,000 या 40,000 समथिंग पड़ता है, जो भी पड़ता है उसका 1 साल का। तो उससे आप उसको इंटीग्रेट करोगे तब वो चीज़ें काम करेगी। यहाँ पे ऑटोमेटिक वो किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपका जो क्लाइंट का जो डेटा है वो आपका यहाँ पे आ चुका है। ठीक है। फोन नंबर वगैरह डिटेल्स जो भी है, एंड आप क्रिएशन का टाइम देख सकते हो, किस टाइम पे वो डेटा क्रिएट हुआ है। यानी कि वो पर्सन ऑटोमेटिक आपके ईमेल लिस्ट का पार्ट बन रहा है, विच मीन्स आप उसको रेगुलरली ईमेल सेंड करके नर्चर कर सकते हो। नर्चर करने से क्या होगा, आपका कॉल का शो अप रेट बढ़ेगा। शो अप रेट बढ़ेगा प्लस शो अप रेट बढ़ेगा प्लस वो की सेल आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसको हम अब स्टॉप कर देते हैं, बिकॉज ये चलता रहेगा कल तक, क्योंकि हमने यहाँ पे रिमाइंडर भी डाला हुआ है, तो ये इसको यहाँ पे सर्च कर रहा है। ठीक है। सो आई थिंक आपको कुछ आइडिया लगा होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है ना कि आपका क्लाइंट फिल्टर होके आ रहा है। अभी मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। अभी आपने एक चीज देखा, राइट, अभी एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। एक बार दोबारा से फॉर्म फिल करते हैं एंड लेट्स सी, बजट कम डालते हैं या क्या बोलते हैं, इनकम कम डालते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या दिखता है। नेम, नेम देते हैं सेम, अरे DHANI, राम के। फोन नंबर 7634991681। एंड यस, एक चीज हम आपको और दिखाएंगे अभी थोड़ा आगे जाके, क्योंकि अब ये फॉर्म पे आ चुके हैं। ईमेल आईडी हम दे देते हैं, जैसे सपोज दूसरा दे देते हैं, H525313 @gmail.com। ये रहने देते हैं। यहाँ पे इसको हम कर देते हैं प्रॉब्लम नो लीड्स। ठीक है। नो लीड्स, इनकम 50,000 रहने देते हैं एंड बजट भी 50,000 रहने देते हैं। ओके। एंड यस, इसको नो यस कर दो, मतलब अगर आप एआई एजेंट यूज कर रहे हो तो यस, नहीं तो नो। ठीक है। क्लाइंट का नंबर ले सपोज 5 करते हैं। प्राइस ले सपोज 5,000 रखते हैं। कॉल का टाइम सेम रखते हैं, TUMORRO, टमोरो @11 AM। अभी ये दिखाने का पर्पस क्या है, ये दिखाने का पर्पस ये है बेसिकली कि अगर क्लाइंट आपका इनकम के टर्म में वो क्वालिफाई नहीं कर रहा है, फॉर एग्जांपल मेरे क्लाइंट का जो व्हाट यू से मिनिमम इनकम होना चाहिए 1 लाख रुपया, सॉरी 1 लाख रुपया होना चाहिए। ठीक है, 1 लाख का एग्जाम्पल लेते हैं, और उसकी जो मंथली इनकम है वो 50,000, तो क्या वो क्वालिफाई करेगा? द आंसर इज नो, वो क्वालिफाई नहीं करेगा। भैया आप देखोगे यहाँ पे ये क्लाइंट का डेटा यहाँ से रिजेक्ट हो चुका है। अभी हमको एक मेल गया होगा, मैं आपको दिखाता हूँ।
ठीक है, आते हैं अपने जीमेल वाले पे। पहले आप ये देखो, हमारे जो कॉल बुक हुआ था उसका, हमारा जो कॉल बुक हुआ उसका एक मेल हमको आया है कैलेंडर के साइड से। टाइम देखोगे 11 से 11:30, जो मैंने आपको दिखाया था अभी। एंड यहाँ पे हमको वो ऑटोमेटिक मेल आ चुका है कॉल का, कि कॉल आपका शेड्यूल हो चुका है। एंड यहाँ पे मीटिंग का लिंक आ चुका है, प्लस किस टॉपिक पे हमारा जो कॉल है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे। अभी एक और मेल आया कंफर्मेशन वाला। ऑटोमेटिक ये मेल हमने सेंड नहीं किया, ये अभी जस्ट आपके सामने आया है। टाइम आप देखोगे तो ये 6 मिनट पहले आया है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखोगे हमारे नाम से वो पर्सनलाइज मेल है, क्योंकि जो नाम हमने डाला था अभी आपके सामने। एंड टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखोगे कॉल का टाइम है, कॉल कब स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है, वो सारी चीजें। अगेन मीटिंग का लिंक, कॉल कब ज्वाइन करोगे, वो सारी चीजें, एंड डिस्क्रिप्शन वगैरह। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। सिंपल मेल है कंफर्मेशन वाला कि आपका कॉल कंफर्म हो चुका है। ठीक है, एक तो ये चीज होगी। अभी जो मैंने जस्ट अभी जो फॉर्म फिल किया था, जिसमें कि मुझे चूंकि मैं बजट के टर्म में क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो मैं कॉल बुक नहीं कर पाया, कॉल मेरी बुक नहीं हुई। अभी आप देखोगे यहाँ पे है, मेल अभी जस्ट आया है 22:23 पे, 22:25 हो रहा है, 2 मिनट पहले। क्विक योर रिगार्डिंग एप्लीकेशन, अभी आप देखोगे सेम नाम से। थैंक यू फॉर टेकिंग अस टू अप्लाई शेयर डिटेल्स अबाउट योर बिजनेस and I truly appreciate your interest and openness. After reviewing your application, it looks like your current program, our current program may not be fit best for you as this stage primary due to budget alignment. And yes, again, जो बजट के बेस पे हमने क्वालिफाई नहीं किया था, तो हमको मेल आ गया कि अभी आप हमारे प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई नहीं करो, बेस्ट फिट में आप नहीं हो। ठीक है, अभी आप देखो कि 1 मिनट पहले ये मेल आया है। ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे हमको एक ये गया कि आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां से बहुत सारी चीजें आप सीखोगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। बिकॉज अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, तो आप नर्चर हो रहे हो इनडायरेक्टली। ठीक है, जो भी कंटेंट हमारे इंस्टाग्राम पे डलेगा वहां से आप उसको देख के फॉलो करोगे। एंड देर इज वेरी हाई पॉसिबिलिटी, क्योंकि आपने ऑलरेडी आप जानते हो हमारे बारे में, तो देर इज वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि वेन यू क्वालिफाई, आप अगेन हमको रीच आउट करोगे इंस्टाग्राम के थ्रू, राइट। दिस इज द वेरी बेस्ट पार्ट। ठीक है। एंड दो चीज भाई, अगर आप देखोगे यहाँ पे बजट के टर्म में हम क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, राइट। अगर आप देखोगे यहाँ पे है जो इनकम है, बजट डेमो के तौर पे आप देख सकते हो 1 लाख रुपया मिनिमम इनकम होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो क्वालिफाई नहीं किया, राइट। वो फेल हो गया यहाँ। एंड अगर मान लो कि बजट इनकम क्वालिफाई कर जाता है, फॉर एग्जाम्पल जो क्लाइंट है, मान लो कि उसकी मंथली इनकम 3 लाख रुपया है, और आपके क्लाइंट की मिनिमम इनकम होनी चाहिए 1 लाख, और उसकी मंथली इनकम 3 लाख। बट उसके पास बजट नहीं है, या बजट मिनिमम बजट उसके पास होना चाहिए 2 लाख रुपया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके साथ, एंड उसके पास बजट है 20,000 रुपया, तब भी वो क्वालिफाई नहीं करेगा, राइट। एंड यस, ये भी डेटा हमारा गूगल शीट में सेव हुआ है, ये दूसरे शीट में सेव हुआ है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो डेटा है, ये डेटा हमारे दूसरे शीट में, जिस शीट में हमने रिजेक्टेड लोगों का डेटा हम सेव करते हैं, उस शीट में हमारा ये डेटा सेव हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये पहला वाला था, इसको छोड़ो, दूसरा देखो। नाम, फोन नंबर, सोशल मीडिया मार्केटर, इनकम कम है, बजट भी कम है, प्रॉब्लम। उसके बाद जो क्लाइंट का नंबर है हमने, सर्विस भी डाला, मीटिंग का टाइम, किस टाइम पे मीटिंग है, कॉल कब फिल हुआ था, फॉर्म कब फिल किया था, तो फॉर्म फिल का टाइमिंग। ठीक है। तो इससे बेसिकली ये पता चलता है हमको कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कॉल, कितने लोग के साथ, कितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ मेरा कॉल बुक हुआ था, और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कॉल बुक करने का कोशिश तो किया था, बट वो क्वालिफाई नहीं हो पाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज ये फीचर आपको ना तो कैलेंडली में मिलता है, ना टैडी कैल में मिलता है। कैलेंडली या टैडी कैल में वो सारे लोग फॉर्म फिल कर देते, चाहे वो क्वालिफाई करे या ना करे, बाद में आप उनको मैन्युअली बताओगे कि यार आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, राइट। बट वो कॉल आपके साथ बुक कर लेगा अगर वो क्वालिफाई नहीं करता तब। यहाँ पे क्या है, वो कॉल बुक ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज यहाँ पे हमने फिल्टर लगाया हुआ है। तो इनकम के टर्म में वो कॉल बुक नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको बताया, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। अगर आपके क्लाइंट की मिनिमम इनकम होनी चाहिए 3 लाख रुपया, और उसकी मंथली इनकम है 2 लाख रुपया, तो जैसे ही वो फॉर्म फिल तो कर देगा, फॉर्म फिल करने में तो आ जाती है पूरी, फॉर्म फिल कर दिया। बट चूंकि इनकम आपने डाला है क्लाइंट का 3 लाख रुपया मिनिमम होना चाहिए, तभी वो कॉल बुक करेगा। उसकी इनकम 2 लाख है, तो वो कॉल बुक नहीं करेगा, वो डेटा यहाँ से नीचे आ जाएगा, ठीक है, फॉल्स ब्रांच में आ जाएगा।
एंड रिजेक्ट हो जाएगा कि आप कॉल बुक नहीं कर रहे हो, सॉरी आप हमारे प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, राइट। एंड मान लो कि अगर इनकम के टर्म में क्वालिफाई कर देता है, फॉर एग्जाम्पल आपके क्लाइंट की मंथली इनकम 3 लाख है और उसकी इनकम भी 3 लाख है, ठीक है। एंड बजट भी तो होना चाहिए ना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मान लो उसके पास मिनिमम बजट 1 लाख होना चाहिए, आपके क्लाइंट की 1 लाख बजट होना चाहिए और उसके पास बजट है 20 हजार। तो इनकम के टर्म में तो वो क्वालिफाई कर गया, यहाँ से तो वो डेटा आगे बढ़ जाएगा। बट बजट के टर्म में वो अगेन क्वालिफाई नहीं करेगा, वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि इनकम है उसके पास लेकिन बजट ही नहीं है। बजट नहीं है तो कैसे क्वालिफाई करेगा? तो वो डिस्क्वालीफाई हो गया। अगेन उसका कॉल आपके साथ बुक नहीं होगा। इट मीन्स आपका ऐसे लोगों के साथ टाइम बिल्कुल बच रहा है जो आपके बिजनेस में आ ही नहीं सकते। मतलब ये कि आपकी सर्विस को अफोर्ड कर ही नहीं सकते, ठीक है, अगर आप 1 to 1 बेसिस पे दे रहे हो। तो आपका टाइम यहाँ पे बेसिकली कॉल आपका उन्हीं लोगों के साथ बुक होता है जो जिसके पास अच्छा पैसा भी है, जिसके पास अच्छा बजट भी है, तभी वही लोग आपके साथ कॉल बुक करेगा। इसका मतलब ये होता है कि आपके सेल्स का जो चांस है वो 60 टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है। आई मीन अगर 70 टाइम्स भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं, 70% वो सेल्स का जो पॉसिबिलिटी है, जो क्या बोलते हैं प्रेडिक्शन है, वो 70 टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज करता है। रीजन कि उसके पास बजट भी है, उसके पास इनकम भी है। अब डिपेंड करता है कि आप उसके साथ डिलीवरी कैसे करते हो अपने जो प्रेजेंटेशन है उसका। तो पहली चीज ये हो गई, यहाँ पे आपका टाइम कितना ज्यादा बच रहा है सोचो। कॉल बुक हुआ, डेटा ऑटोमेटिक आपके शीट में सेव हो गया, प्लस क्लाइंट को इमीडिएटली मेल चला गया कॉल का, कंफर्मेशन का, एंड वही सेम डेटा आपके ईमेल लिस्ट में भी सेव हो रहा है जिससे आप उसको फॉलो अप कर सकते हो, नर्चर कर सकते हो। सोचो ये सारा का सारा टास्क आप मैनुअली करते हो, राइट। एंड अगेन उसको रिमाइंडर चला जाएगा जब कॉल स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। अब ये इसी को आप इस तरीके से समझ लो कि यहाँ पे आपका टाइम इतना बच रहा है ना, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, लाइक अगर एक महीने में आप 60 कॉल्स लेते हो, ठीक है, 60 कॉल्स लेते हो, 60 कॉल बुक होती है, एंड 60 में से मान लो कि 20 कॉल्स ऐसी हैं जो कॉल बुक तो हो गई बट शो अप रेट नहीं हुआ, यानी कि वो लोग कॉल पे नहीं आए। तो यहाँ पे आपका 100% तो नहीं कह सकते कि 100% यार शो अप रेट होगा, ऐसा तो कभी नहीं होता है, बट यस आपका यहाँ पे शो अप रेट 40% 50% इंक्रीज कर जाती है। यानी कि 60 कॉल्स बुक हुई, 60 में से 50 कॉल्स, 55 कॉल्स आप यहाँ पे कवर कर लोगे। बिकॉज यहाँ पे वो पूरा का पूरा उन्हीं लोगों को कॉल पे, उन्हीं लोगों का कॉल बुक होता है जो हाईली क्वालिफाइड इन टर्म्स ऑफ बजट, इन टर्म्स ऑफ इनकम। दैट्स नंबर 1। अब नंबर 2 देखो। नंबर 2 में व्हाट यू कैन से इज, अगर आप देखोगे, मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अगर आप खुद मैनुअली कर रहे हो तो ये चीज आपको पता होगा कि यार कितना ज्यादा टाइम लगता है। कैलेंडली या टाइडी कैल से वो डेटा फॉर्म का ऑटोमेटिक आपके शीट में आएगा नहीं, आपको मैनुअली वो डाटा डेटा डालना पड़ेगा, क्लाइंट्स को मैनुअली फिल्टर करना पड़ेगा। बहुत सारा टास्क है जो मैनुअली होता है। कॉल तो आपका ऑटोमेटिक बुक होता है जैसे वो टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन फिल्टरिंग वाला टास्क मैनुअली होगा, फॉलोअप वाला टास्क मैनुअली होगा। डेटा जो शीट में आप सेव करोगे, चाहे गूगल शीट में करो चाहे नोशन में करो, जिसमें भी करते हो, वो सारा का सारा टास्क मैनुअल होता है। आप करोगे, आपकी टीम करेगी। अभी आप देखोगे हमारे प्रोफाइल पे 4 दिन पहले का पोस्ट है, 6 दिन पहले का पोस्ट है, ठीक है। अभी जस्ट रिफ्रेश किया आपके सामने, एंड एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ। ये तो इंस्टाग्राम का हो गया, सॉरी लिंक्डइन का हो गया। अभी फेसबुक का देखो। फेसबुक पेज का मैं आपको दिखा रहा हूँ बिकॉज फेसबुक का जो प्रोफाइल है वो ऑटोमेशन पे पोस्ट आने का अलाउ नहीं करता है। अगर देखो कि यहाँ पे भी 4 दिन पहले का पोस्ट है, ठीक है। आप देखते हो तो यहाँ पे कमेंट में स्ट्रेटेजी लिखा हुआ है, एंड अगर आप इसको पढ़ना चाहें आप इसको पढ़ भी सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो इसको भी हमने रिफ्रेश किया है, एंड अभी आते हैं हमारे यूट्यूब पे। यूट्यूब को भी रिफ्रेश करते हैं। अभी मैं आपको एक और कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ कि अभी आप देखो यहाँ पे जो वीडियोज हैं, जो हमारे कंटेंट डले हुए हैं, वो सब 4 दिन पहले के हैं, ठीक है। एंड अभी हम क्या करने वाले हैं,
यहाँ पे भी देखोगे 29 जनवरी का शॉर्ट्स है, ठीक है। एंड टॉपिक देखोगे क्लाइंट से आई लेट यू नो, राइट। एंड अब आते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे भी अगर आप देखोगे, ये वीडियो हमारा थोड़ा सा लंबा जा रहा है, राइट। एंड अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो अगर इस पे हम क्लिक करते हैं तो टाइम आप देखोगे ये भी 4 दिन पहले का है, ठीक है, 4 डेज एगो। ओके, अब इसको हम कट करते हैं। अब आते हैं अगेन। सो सोशल मीडिया हमने आपको दिखा दिया था, अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब को रिफ्रेश करके। अभी अगर आप देखोगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस बटन, एग्जीक्यूट वर्कफ्लो, ठीक है। क्योंकि ये अभी ऑफलाइन है तो मैंने इसको अभी इसको पब्लिश नहीं किया है, तो ये अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा फेसबुक पेज पे हमारा कंटेंट अपलोड कर रहा है, राइट। मैं आपको कंटेंट भी दिखाऊंगा कि कौन सा कंटेंट हमारा अपलोड हुआ है। एंड चूंकि जैसे ऑलरेडी कि जो फेसबुक प्रोफाइल है वो आपको अलाउ नहीं करता है कि आप ऑटोमेशन पे वहाँ पे वीडियो डालें, आप मैनुअली वहाँ पे डालोगे। बट पेज पे आप पेज को आप कमर्शियल यूज के लिए आप यूज कर सकते हो, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड अभी हमारा इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड हो रहा है, राइट। अगर आप देखोगे हमारे इंस्टाग्राम पे ये आपको फेसबुक का आइकन दिख रहा होगा, बट चूंकि एज यू नो मेटा इज द पेरेंट ऑफ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, तो ये जो फेसबुक और इंस्टाग्राम है वो मेटा के अंदर आता है, राइट। तो हम मेटा को ही यूज करके वहां पे वो सारा चीज कर रहे हैं, वो इंटरनल पार्ट है, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा, राइट, क्योंकि इसका स्टेटस वगैरह सब कुछ होता है, तो स्टेटस को एक बार फिनिश करके वो ऑटोमेटिक उसको वहां पे स्टोरी पे पोस्ट करेगा, फिर हमारे रील पे पोस्ट करेगा, फिर लिंक्डइन पे। वीडियो नहीं जाता है, लिंक्डइन इज टेक्स्ट प्लेटफॉर्म, तो आप उसको टेक्स्ट पर्पस के लिए, आर्टिकल के लिए यूज कर सकते हो। अलदफ आप वीडियो भी डाल सकते हैं, बट वीडियो लिंक्डइन फ्रेंडली नहीं होता है, मतलब लिंक्डइन जो है वो वीडियो फ्रेंडली प्लेटफॉर्म नहीं है, राइट। तो ये थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लेगा। एंड एज ए से ऑलरेडी कि अगर आप सोचो यार, इतना सारा टाइम आपका सेव हो रहा है, मतलब कि अगर मैं आपको बताऊं मेरा जो एक्सपीरियंस है, जब मैं ये ऑटोमेशन वगैरह यूज नहीं करता था उससे पहले, कि एक प्लेटफॉर्म पे वीडियो डालने में, अभी आपने ये नोटिस किया होगा, एक प्लेटफॉर्म पे वीडियो डालने में मुझे मतलब आधे घंटे का टाइम लगता था। मतलब उसके लिए आपको पर्टिकुलरली कैप्शन लिखना पड़ेगा, हैशटैग वगैरह सर्च करना पड़ेगा, प्लस मैनुअली उस पर वीडियो डालो, फिर उसका जो भी जो प्रोसीजर है वो आप कंप्लीट करो। तो एक प्लेटफॉर्म पे आधा घंटा है, मतलब 4 प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो, तो अगर एवरेज लेते हैं तो 2 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है। इफ यू आर अ सोशल मीडिया मार्केटर या मैनेजर या डिजिटल मार्केटर, ठीक है, अगर आप मार्केटिंग फील्ड से बिलोंग करते हो तो एक, यानी कि आपके सोशल मीडिया पे कंटेंट अपलोड होने में डेली बेसिस पे अगर 2 घंटा देते हो, अगर आप 10 क्लाइंट के साथ काम करते हो तो आपको 20 घंटा देना पड़ेगा, सिर्फ उनके कंटेंट पे, उनके सोशल मीडिया पे कंटेंट को पोस्ट करने में आपको 20 घंटा टाइम लगेगा, एक क्लाइंट पे, सॉरी 10 क्लाइंट पे, राइट। एंड सोचो यहाँ पे आपका कितना टाइम बच रहा है। अभी देखोगे हमारा स्टोरी यहाँ पे अपलोड हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे देखोगे आपको कुछ भी शो नहीं करेगा, अभी इसको रिफ्रेश करते हैं, लेट्स सी यहाँ पे शो करेगा, मे बी नहीं भी कर सकते, करेगा, राइट। यस, अभी आप देखो यहाँ पे आ गया ना। अगर आप देखोगे मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ इस पे, यही यही हमारा जो कंटेंट है वो स्टोरी पे जाएगा, सॉरी रील्स में जाएगा, राइट। स्टोरी में तो मैंने आपको दिखा दिया, ये ऑटोमेटिक अभी आया जस्ट आपके सामने। एंड अभी आप देखोगे वो रील्स पे भी जाएगा। सोचो कितना टाइम लग रहा है, राइट। ये जो हार्डली टाइम लेगा वो 5 मिनट का टाइम लेगा, 5 मिनट के अंदर अंदर वो सारा का सारा कंटेंट आपका सोशल मीडिया पे टर्न। अब सोचो आपका कंटेंट 4 प्लेटफॉर्म पे डालने में 2 घंटे का टाइम लगता है, यहाँ पे 5 मिनट पे एक क्लिक पे आपका कंटेंट चला गया सोशल मीडिया पे, राइट। सोचो कितना टाइम आपका बच रहा है। अगर आप यही सिस्टम खुद के बिजनेस के लिए भी और अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए भी आप यूज करोगे, बस आप क्लाइंट को बताना नहीं है कि हम ये यूज कर रहे हैं, राइट, नहीं तो वो आपका पैसा कम कर देगा, ठीक है। दोस्तों सोचो कितना टाइम बच रहा है, 10 क्लाइंट के सोशल मीडिया पे कंटेंट पोस्टिंग में आपका 20 घंटा टाइम लगेगा, विच मीन्स
कि आप किसी पर्सन को हायर करोगे एज अ टीम, जो आपके बिहाफ पे आपके कंटेंट पोस्ट करेगा, तो उसकी सैलरी हो गई, टीम की ट्रेनिंग हो गई, कभी टीम को इमरजेंसी लग गया तो काम पेंडिंग में छोड़ के जाएगा, राइट? तो उसका भी टास्क आपको देखना पड़ेगा, मतलब वो एक हेडेक हो जाता है। बिकॉज यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम ही हमारा वन क्लिक पे ऑटोमेट हो चुका है। तो ह्यूमन डिपेंडेंसी हो जाती है हमारी जीरो, राइट? अभी आप सोचो, अगर ये सेम कंटेंट हम अपने लिए डाल रहे हैं अभी, अगर यही सारा कंटेंट एक क्लिक पे हमारा क्लाइंट का भी चला जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, राइट? एक 5 मिनट के अंदर हमारा सारा का सारा कंटेंट क्लाइंट का भी क्लाइंट के प्रोफाइल पे चला जाएगा, मतलब क्लाइंट का कंटेंट उसके सोशल मीडिया हैंडल पे चला जाएगा। एंड ये अभी, जैसे मैंने आपको कहा कि इसको हमने पब्लिश नहीं किया है, राइट? अभी अगर आप देखोगे ये पब्लिश नहीं है, नहीं तो ये ग्रीन होता है यहाँ पे। तो ये अभी अनपब्लिश है, चूंकि मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। तो ये अनपब्लिश है, हमारा रील भी अपलोड हो चुका है, यहाँ पे देखोगे डन है, राइट? ग्रीन हो चुका है। एंड मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप देखोगे यहाँ पे 4 दिख रहा है ना, अभी रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, दिखना अभी। थोड़ा सा मैं पहले नीचे कर दिखाता हूँ, नीचे भी देख लो आप। अभी इसको रिफ्रेश करेंगे, ये 5 हो जाएगा 4 से। हो गया 5, देखा? अभी इस पे टैप करते हैं, ये देखोगे जस्ट अभी अपलोड। यहाँ पे देखो 36 सेकेंड पहले, 36 सेकेंड्स एगो, एंड कमेंट फिल्टर, राइट? सो व्हाट वी आर टेलिंग यू इज कि आपका यहाँ पे क्या होता है ना, डन, सारा सोशल मीडिया पे चला गया, यूट्यूब पे भी चला गया, लिंक्डइन पे भी चला गया। अभी मैं आपको लिंक्डइन का दिखाता हूँ, ठीक है? जैसे मैंने आपको पहले रिफ्रेश करके दिखाया था, अभी अगर आप देखोगे, अभी तो रिफ्रेश हो जाएगा क्योंकि प्रोफाइल पे हम डायरेक्टली क्लिक कर रहे हैं ना। उस टाइम पे मैंने आपको दिखाया था 4 दिन पहले का दिख रहा था, राइट? अभी आप देखो कि अभी जस्ट दिखाएगा थोड़ी देर पहले का। आई थिंक रिफ्रेश नहीं हुआ, इसको रिफ्रेश करते हैं पहले। नाउ यू कैन सी, पहले 4 दिन का था, अभी देखो नाउ का। ये इमेज ऑटोमेटिक जनरेट हुआ, जैसे मैंने आपको कहा था कि लिंक्डइन वीडियो फ्रेंडली नहीं, लिंक्डइन इमेज फ्रेंडली है। तो यहाँ पे इमेज ऑटोमेटिक आया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कैप्शन वगैरह सारा इसका, हैशटैग ऑटोमेटिक सारा ले लेता है, राइट? एंड ये इमेज ऑटोमेटिक एआई जनरेट करता है बेस्ड अपॉन प्रॉम्प्ट्स। अब आप सोचो यार, कितना टाइम आपका बच रहा है, राइट? जैसे मैंने आपको कहा कि एक क्लाइंट पे अगर आपका 2 घंटे से 5 मिनट की इन्वेस्टमेंट आती है अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा टाइम आप यहाँ पे बचा सकते हो। एंड कितना ज्यादा इनकम आप जनरेट कर सकते हो, क्योंकि टीम को सैलरी नहीं देनी, टीम का सैलरी बच रहा है, अलग अलग टूल्स को आप यूज कर रहे हो जो ऑटोमेशन में यूज आते हैं, उनकी भी सब्सक्रिप्शन काफी महंगी होती है। तो उनका सारा पैसा बच रहा है यहाँ पे। मतलब अगर आप एक महीने में, इसको आप ऐसे समझ लो, एक महीने में अगर आप 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कंटेंट के ऊपर, अलग अलग टूल्स के ऊपर, तो आपका 90% बजट यहाँ पे सेव हो जाता है, राइट? सी, एयर टेबल बिल्कुल फ्री है और अलग अलग टूल्स फ्री इसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे टूल्स फ्री हैं, बट यस, आपको 80% 90% बजट आपका यहाँ पे फ्री हो जाता है। 20%, 10%, 20% केस में आपका इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जो कि चैट जीपीटी लाइक पेड, एंड एयर टेबल भी पेड है, बट एयर टेबल को आप काफी हद तक फ्री में यूज कर सकते हो, राइट? बट अगर आपका बजट अलाउ करते हो तो आप कर सकते हो, मतलब आप उसको यूज कर सकते हो, पेड वाला भी, बट फ्री इज ओके। एंड आते हैं आप यूट्यूब पे। यूट्यूब का भी मैंने आपको दिखाया था 29 सितंबर, 29 जनवरी का था, अभी भी आप देखोगे। अभी इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है? यहाँ पे भी हमारा डन हो चुका है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कितना ज्यादा टाइम बच रहा है। वो तो अभी मैंने इसको, अच्छा ये थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, क्योंकि ये यूट्यूब पे प्रोसेस होता है इंटरनली। एक बार दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि हमारा यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट हो चुका है। 29 जनवरी भी दिखा रहा है अभी, यहाँ पे तो डन। अपलोडेड, अपलोडेड आईडी भी दिखा रहा है। आई थिंक वो इंटरनली वो अपलोड होता है, तो यहाँ से तो वो अपलोड कर चुका है, बट थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे शो करने में, राइट? अभी 29 जनवरी शो हो रहा है, एंड थोड़ा सा ये टाइम लेगा क्योंकि ये इंटरनली प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, ठीक है? 1-2 मिनट बाद देखते हैं।
एंड अल्टीमेटली यहाँ पे टाइम आपका काफी सेव होता है। यहाँ पे पैसा आप अच्छा खासा जनरेट कर सकते हो। कितना जनरेट कर सकते हो उसको मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। वैसे इसकी कोई लिमिट नहीं है। रीजन कि आप यहाँ पे जितना चाहे उतना क्लाइंट ले सकते हो। एंड चूंकि ये जैसे मैंने आपको कहा कि इसको हमने पब्लिश नहीं किया था, चूंकि मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, तो इसको हमने मैनुअली यहाँ पे बटन पे टैप किया था एग्जीक्यूट पे। एंड ये पूरा का पूरा वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हुआ था। अगर हम इसको पब्लिश कर दें तो सिर्फ हमको एक टाइम सेट करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, इस पे अगर हम टैप करते हैं, यहाँ पे टाइम देख रहे हो, टाइम देख रहे हो, ये पूछ रहा है कि किस टाइम पे आप चाहते हो। अगर हम डेली बेसिस पे 9 AM पे चाहते हैं, किसी भी टाइम पे चाहते हैं, जिस टाइम पे चाहते हैं उस टाइम पे इसको सेट कर देंगे। एंड सिंपल, इसको बस यहाँ से पब्लिश कर देना है। पब्लिश कर देना, दैट सेट। हर एक डेली के 9 बजे, 3 बजे, जो भी टाइम आप सेट करते हो, तो आपके अकॉर्डिंग प्रेफरेबल टाइम होता है आपके लिए, उस टाइम पे आपका सोशल मीडिया पे, फेसबुक पेज पे कंटेंट चला जाएगा, इंस्टाग्राम पे स्टोरी में, रील्स में चला जाएगा, लिंक्डइन पे चला जाएगा इमेज फॉर्मेट में, पोस्ट में, एंड यूट्यूब पे शॉर्ट्स में। राइट, लिस्ट जी आता है कि नहीं आता है यहाँ पे? अभी आ जाना चाहिए, या हो सकता है अभी भी टाइम ले सकता है। थोड़ा सा इंटरनली प्रोसेस होने में टाइम लेता है। यस, आ गया। 2 फरवरी, है ना? अगर देखोगे यहाँ पे टॉपिक हमारा आ गया, जंक लीड्स विल ईट योर बिजनेस। राइट। तो अभी अल्टीमेटली टाइम का आपका कितना ज्यादा सेव हो रहा है, आप शायद आप इसको अगर एनालाइज कर सकते हो तो आपको इसी से अंदाजा लग चुका होगा कि ये चीज कितना ज्यादा वैल्यूबल है। राइट। क्योंकि इसके लिए आपको, अगर आप ज्यादा क्लाइंट के साथ डील करते हो, 3 4 क्लाइंट को तो आप खुद ही हैंडल कर लोगे। अगर आप 7 क्लाइंट, 10 क्लाइंट, 12 क्लाइंट लेते हो, तो आपको टीम को रखना पड़ेगा। राइट। एंड जितना ज्यादा क्लाइंट लोगे उतना ही ज्यादा टीम लोगे, टीम की सैलरी होगी, बर्डन बढ़ेगा, टीम की ट्रेनिंग वगैरह दुनिया भर की चीजें आती है। राइट। क्योंकि आप खुद एक ह्यूमन हो, तो आप ह्यूमन नेचर को अच्छे से समझ सकते हो। जो सेम चीज आप फेस कर रहे हो, वही सेम चीज आपकी टीम भी फेस करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कंटेंट पोस्ट करने जा रहा हूँ, मेरी जो तबीयत है वो वीक है, हेडेक हो रहा है, तो यार कभी ना कभी टीम की तो तबीयत खराब होगी ना यार। उसको भी हेडेक हो सकता है या कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस टाइम पे इमरजेंसी लीव ले सकता है। अगर घर में कोई फंक्शन, तो उस टाइम पे लीव, या तो जो वीकली लीव है, जो फॉर्मल लीव है, संडे का संडे या किसी भी टाइम पे, मतलब सप्ताह में आप एक दिन उसको लीव देते हो, तो वो लीव हो गई, ट्रेनिंग हो गई, सैलरी हो गया। राइट। किसी दिन टीम इमरजेंसी पे जा रहा है तो उसका टास्क आपको करना पड़ेगा। बट यहाँ पे आपका टीम का जो टेंशन है वो खत्म हो जाता है, वो ह्यूमन डिपेंडेंसी जीरो हो जाती है। ठीक है। दूसरी चीज हो गई। अभी मैं आता हूँ तीसरी चीज पे। अभी हम आते हैं तीसरी चीज पे। 2 चीज हो गई, अभी एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ। लेट मी शो यू समथिंग। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम, इससे पहले मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ठीक है, पहले आप ये देखो। अगर आप ने नोटिस किया होगा, यहाँ पे कंटेंट हमारा यहाँ से ये पिक कर रहा है। राइट। यहाँ पे हमारा वीडियो डला हुआ है, एंड यहाँ से अगर देखोगे कैप्शन यही है। ठीक है। एंड यहाँ पे हमने इसका स्टेटस डन कर दे चुकी है, अब ये पोस्ट हो चुका है, तो हम इसको पोस्टेड कर देते हैं। राइट। एंड ये हमारा पोस्ट हो चुका है। ये कैप्शन यहाँ पे लिया, फेसबुक का कैप्शन देखोगे, फेसबुक का कैप्शन लिया। इंस्टाग्राम के लिए इंस्टाग्राम का कैप्शन पिक किया। लिंक्डइन का देखोगे तो लिंक्डइन का कैप्शन लिया। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम से शुरू करते हैं। एक मैं आपको दिखाता हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। आप पढ़ लो, शुरू में पढ़ लो कमेंट फिल्टर, एंड लास्ट में पढ़ लो, इफ यू वांट फेक लीड्स फिल्टर ऑटोमेटिकली कमेंट फिल्टर। अभी आते हैं इंस्टाग्राम पे। यहाँ पे आप इस पे टैप करो, यहाँ पढ़ो, इफ यू वांट फेक लीड्स फिल्टर ऑटोमेटिकली कमेंट फिल्टर। देखा? अगर आप इस पे देखोगे, लिंक्डइन पे देखोगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा। लेट मी शेक। सेम अलग अलग सोशल, मतलब अलग अलग जो सोशल मीडिया है उसके लिए अलग अलग वो कैप्शन ऑटोमेटिक पिक करता है। राइट। अगर आप देखो यहाँ पे ये पढ़ लो, यू माइट थिंक लो लीड्स आर योर प्रॉब्लम बट दैट्स मिसकंसेप्शन। ठीक है। हेडलाइन का शुरू का पढ़ लिया 2 लाइन। अभी आते हैं इस पे, इसको कट करते हैं।
एंड यहाँ पे आप देखो, यही है ना। यू माइट थिंक लो लीड्स आर योर प्रॉब्लम बट दैट्स अ मिसकंसेप्शन, राइट। तो अलग अलग, यूट्यूब के लिए वो यूट्यूब का लिया, लिंक्डइन के लिए लिंक्डइन का, इंस्टाग्राम के लिए इंस्टाग्राम का, एंड फेसबुक के लिए फेसबुक का, राइट। एंड यहाँ से वो वीडियो पिक करता है एंड इमेज, इमेज पिक नहीं करता, इमेज हमने दिया है उसको एक फ्रेंडली, उसका जो प्रोसीजर है उसके लिए, ठीक है। देखो ये सेम वीडियो आया था ना, यही सेम वीडियो अभी आपने देखा था स्टोरी पे, रील्स में भी लगा हुआ है, राइट। तो यहाँ से वो वीडियो पिक कर लिया, राइट। एंड अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे ये देखोगे तो ये 27 नंबर तक हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है। यहाँ पे देखोगे 27 रिकॉर्ड, ठीक है। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज, दूसरी चीज लेट मी सी, ये सेम सिस्टम मैं यूज कर रहा हूँ एंड यही सेम सिस्टम मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिकॉज ये सेम सिस्टम आपको भी यूज करना चाहिए, राइट। वीडियो हमारा थोड़ा सा लंबा जा रहा है एंड यहाँ पे आते हैं न्यू स्क्रिप्ट बुक, यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट आता है, राइट। जस्ट सेकेंड, यहाँ पे अगर लास्ट में आते हैं, क्योंकि अभी हम एक स्क्रिप्ट क्रिएट करने वाले हैं, देखिए किस तरीके से वो काम करता है। यहाँ पे देखोगे कमेंट सिस्टम, एंड यहाँ पे हम एक और स्क्रिप्ट लेने वाले हैं। यहाँ से हमें स्टार्ट करेंगे, अभी दिखा दिए यहाँ तक, अभी यहाँ से ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट आ जाएगा बन के, देखना। एंड यहाँ पे हम इसको पिक करते हैं, टॉपिक, टॉपिक देते हैं लेट्स सपोज मोस्ट फिटनेस कोचेस, एज यू नो कि मैं फिटनेस कोचेस को हेल्प करता हूँ उनके बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट करने में, तो मैं उनका ही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। मोस्ट फिटनेस कोचेस, TARG, टारगेट लो इनकम क्लाइंट्स, लो इनकम कैटेगरी, CATEGOR, एंड स्ट्रगल, स्ट्रगल टू स्केल देयर बिजनेस, ठीक है। एंड इसको डन कर दो, राइट। अभी यहाँ से हमारा एजेंट ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट लिखेगा, पहले रिसर्च करेगा, रिसर्च कर लिया, कर रहा है, अभी यहाँ पे देखोगे रिसर्च कर रहा है, रिसर्च करेगा, उसके बाद हमारे डॉक्स में, ये वाला जो डॉक्स है गूगल डॉक्स, इसमें स्क्रिप्ट ऑटोमेटिक डालेगा। एंड यहाँ पे कैप्शन देखोगे 27 रिकॉर्ड आपने लिखा था, 27 नंबर तक मैंने आपको देखा था, 27 को अट्ठाईस कर देगा, ठीक है। लेट्स सी, थोड़ा सा ये टाइम लेता है, 1 मिनट का टाइम लेता है, एंड यस दिस इज डन। अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारा डॉक्स में वो आ चुका है स्क्रिप्ट हमारा, यहाँ पे देखो आ गया। सच बताओ, तुम फिटनेस कोच हो लेकिन प्रीमियम चार्ज करने से डरते हो ना, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। एंड यस, ये स्क्रिप्ट हमारा आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। एंड कैसे अपनी वैल्यू कम्युनिकेट, जो भी है एक्सप्रेस, ये पढ़ना जरूरी नहीं है क्योंकि ये हमारे काम है, आप पढ़ के क्या करोगे। एंड यस, यहाँ पे ये इसको क्लोज कर रहा है, राइट। कमेंट प्रीमियम, इससे पहले वाला क्या था, कमेंट में यहाँ पे देखो तो कमेंट सिस्टम था, अभी यहाँ पे आ चुका है सब कुछ। एंड स्क्रिप्ट नीचे आ गया है CTA कमेंट प्रीमियम, एंड मैं तुम्हें एग्जिट सिस्टम दिखाऊंगा, यहाँ से ये इसको क्लोज कर रहा है ताकि जो नेक्स्ट वाला स्क्रिप्ट है वो इसके नीचे आएगा, राइट। एंड ये वाला डन है। अभी आते हैं हमारे एयर टेबल पे, यहाँ पे देखो 27 से 28 हो चुके हैं, 27 था उस टाइम पे, अभी 28 हो गया। अभी इस पे टाइप करते हैं, ये भी आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखो ये हमारा कैप्शन फेसबुक के लिए आ गया, ये फेसबुक के लिए। अभी इंस्टाग्राम के लिए देखोगे, इंस्टाग्राम के लिए भी आ गया, राइट। लिंक्डइन के लिए देखोगे, लिंक्डइन के लिए भी डन है, एंड यूट्यूब के लिए भी डन है हमारा। अभी आप सोचो कितना टाइम लगा
ऑटोमेटिक हमारा कैप्शन यहाँ पे सबका सेपरेटली आया, फेसबुक का अलग, इंस्टाग्राम का अलग, लिंक्डइन का अलग, यूट्यूब का अलग। कितना टाइम लगा, हमारा स्क्रिप्ट बन के हमारे शीट में रेडी हो गया, राइट। अभी आप सोचो, अगर आप एक स्क्रिप्ट लिखते हो और सारे प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग मैनुअली कैप्शन लिखते हो, तो कितना ज्यादा टाइम आपका लगेगा, जबकि आप ये चीज ऑलरेडी कर रहे हो। तो आपको टाइम पता होगा कितना ज्यादा टाइम लगता है टॉपिक रिसर्च करना, फिर उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना। पहले तो टॉपिक की रिसर्च करना कि कौन सा टॉपिक चूज करें, फिर उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना। अगर आप प्रॉपर डीप डाइव में कंटेंट क्रिएट करते हो, टॉपिक के ऊपर रिसर्च करोगे, उसके बाद सारे डॉट्स को कनेक्ट करके एक प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखोगे। उसमें भी बहुत सारा आपको कट करना पड़ेगा, ये नहीं ये लिखना चाहिए, ये नहीं लिखना चाहिए, राइट। उसके बाद स्क्रिप्ट लिखोगे, फिर अलग अलग कैप्शन लिखोगे। मेजोरिटी में लोग, 90% केस में लोग क्या करते हैं, एक ही कैप्शन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, कैप्शन सेम होता है प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सेम, इंस्टाग्राम पे सेम, लिंक्डइन पे सेम, यूट्यूब पे सेम, फेसबुक पे, राइट। बट यहाँ पे सबका डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम अलग होता है, राइट। तो इसके एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग एसईओ फ्रेंडली कैप्शन वहां पे डालता है, किसी में छोटा, किसी में ज्यादा, किसी में कम, किसी में बड़ा, अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, राइट। एंड यहाँ पे हमको देखोगे मेल भी आ चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेल भी हमको आया होगा, किस पे आया, किस पे आया, इस पे देखते हैं शायद। कंटेंट, कॉल हैज बीन शेड्यूल्ड, अच्छा कॉल शेड्यूल होता वो, ये उसका मेल है, नोटिफिकेशन वाला कि आपका कॉल शेड्यूल हुआ है, वो क्लाइंट के साथ जो मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे आ चुका है। हाय शिवांश, वन कॉल हैज बीन शेड्यूल्ड, कल 11 बजे का टाइम है, 3 तारीख को 11 बजे, 11 से 11:30, एंड मीटिंग का लिंक यहाँ पे हमको आया था, राइट। तो इससे आपको पता चलता है कि हाँ किस क्लाइंट के साथ कॉल शेड्यूल हुआ, किस क्लाइंट के साथ कॉल हमने रिजेक्ट किया था, वो हमने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले। एंड अभी हमको मेल आया होगा कंटेंट वाला, किस पे आया, इस पे आया। मैं वो मेल भी भूल रहा हूँ यार, किस पे आया, किस पे आया, इस पे तो नहीं, ये तो हमने आपको दिखाया था, इस पे आता, यस। देखोगे अभी थोड़ी देर पहले 23:36 पे ये मेल हमको आ चुका है कि आपका कंटेंट डन हो चुका है। यहाँ पे देखो, हाय देयर, योर सोशल मीडिया कंटेंट फॉर टुडे हैज बीन जनरेटेड एंड सेव टू गूगल डॉक्स, डॉक्यूमेंट का लिंक आ चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप, रिव्यू द रील स्क्रिप्ट, पहला। दूसरा, शूट योर रील वीडियो। एंड तीसरा, अपलोड द रील एंड कवर इमेज टू एयर टेबल, जो शीट है वो, उसमें। एंड उसके बाद आपका जो एजेंट है वो जो कैप्चर करते, जो हमने आपको पोस्टिंग वाले में दिखाया था, ठीक है, वो ऑटोमेटिक उसको कैप्चर कर लेगा। सोचो यार कितना ज्यादा टाइम आपका लग रहा है, यही सारा टास्क अगर आप अपने क्लाइंट के लिए करते हो, मतलब अपने लिए भी और अपने क्लाइंट के लिए भी, तो कितना ज्यादा टाइम आप अपना भी बचाते हो, अपने क्लाइंट का भी बचाते हो। एंड यस, उससे बजट तो आप उतना ही ले रहे हो। अगर मान लो एक क्लाइंट से आप 20,000 रुपया, 50,000 रुपया चार्ज करते हो, ठीक है, एक क्लाइंट से आप 50,000 रुपया चार्ज करते हो, तो एक क्लाइंट पे अगर आपका डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है, यहाँ पे एक क्लाइंट पे आपका डेली बेसिस पे 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है। 1 से 2 मिनट मैंने क्यों कहा, क्योंकि जो कंटेंट वाला है उसको तो पब्लिश कर देंगे तो वो हो गया टाइम पे ऑटोमेटिक शेड्यूल्ड है। हर एक हर एक तारीख, फॉर एग्जांपल मान लो डेली का वो 9 बजे रात को कंटेंट सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया, तो उसमें तो आपको कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट का टाइम आपको किस में लगेगा, इसमें रहेगा, क्योंकि ये रहेगा फुल्ली अनपब्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैनुअली टॉपिक देना पड़ेगा, बस टॉपिक देना है, एंड ऑटोमेटिक वो सारा का सारा टास्क शीट में आ जाएगा, जो कैप्शन है, जो डॉक्स है, एंड मेल आपको चला जाएगा। यस, आपका कंटेंट शूट हो चुका है, जैसे मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, राइट। तो अल्टीमेटली द पॉइंट इज, यू सेव मोर टाइम, यू सेव मोर इनकम, मोर इन्वेस्टमेंट, you reduce human dependency, that's the most important part. And the bigger benefit you get over here is you increase your profit and your client's profit. Okay, so yes, this is how the system works. So if you have any doubt, just let me know, and yeah,
सो ओके, थैंक यू सो मच, एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। ओके, या, थैंक यू, गुड नाइट, लव यू।